चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। तो हम एक बार महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हम दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक डिस्कस किया था, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे। एक स्थिर बुद्धि वाला पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण क्या है, कैसे वो बोलते हैं और कैसे बैठते हैं और किस प्रकार यात्रा करते हैं, और इन 4 प्रश्नों का उत्तर किन किन श्लोक में भगवान ने दिए हैं वो भी कल मैंने बताया था। पहला प्रश्न यह था अर्जुन का कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, एक पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण क्या है, जिसका उत्तर 55 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोआगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का यह सामान्य लक्षण है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का सामान्य लक्षण यह है कि ये मन में आने वाली सारे भौतिक कामनाओं को त्याग देता है तथा मानसिक कल्पना से उत्पन्न, मन से काल्पनिक जल्पना कल्पना से जितने भी जागतिक इंद्रिय भोग वासना मन में प्रकट होता है, ये सभी वासनाओं को त्याग देता है, भौतिक वासनाओं को, इच्छाओं को। तो इस यह है एक सामान्य लक्षण। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं तो उनका यह सामान्य लक्षण होता है।
कॉमन सिम्टम, मन में आने वाले सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देना। जबकि जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, ये मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को त्यागने की बजाय उन इच्छाओं को फुलफिल करने में जुट जाते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक सामान्य भौतिकतावादी तथा एक सामान्य व्यक्ति का यह अंतर होता है। अंतर में, दोनों में यही अंतर है। सामान्य व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति के मन में जो भी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को फुलफिल करने में लग जाते हैं। परंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, केवल आध्यात्मिक इच्छाओं को वो पूरा करने में लगता है, प्रयास करता है। ये सामान्य लक्षण है। इसलिए भगवान ने प्रजहाति यदा कामान, प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण, मतलब अच्छे तरीके से। जहाति मतलब त्याग देता है। तो ये इनका सामान्य लक्षण है। किसका? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का। जैसे मन में इच्छाएं होती है, भौतिक इच्छाएं, तो यानी भौतिक इच्छाएं होना स्वाभाविक है, चाहे वो कृष्ण भावना भावित हो या कृष्ण भावना भावित न हो। इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि जब तक भौतिक शरीर में होंगे, भौतिक इच्छा आने का संभावना स्वाभाविक है, पर ये भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्यागने में असमर्थ रहता है। यह अंतर है। हम सभी कृष्ण भावनामृत में आए हैं, क्या हमारे मन में भौतिक इच्छाएं आती है या नहीं? हमारे मन में भौतिक इच्छाओं होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। अब जो कृष्ण भावनामृत में रियल वास्तविक रूप में वो कृष्ण भावनामृत में हो, तो भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। और जो केवल कृष्ण भावनामृत का दिखावा कर रहा हो, तो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में वो लग जाएगा। बस यही फर्क है, अंतर है। तो यही बात भगवान यहाँ पर बताया, क्योंकि जीव आत्मा का यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। आत्मा में स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे जीव हृदय में निरंतर एक ना कुछ इच्छाएं प्रकट होता ही रहेगा। यह चेतना का लक्षण है। आत्मा चेतन होने के कारण यह स्वाभाविक लक्षण होता है आत्मा में इच्छाओं प्रकट होना। इसलिए जीव हृदय में जो इच्छाएं प्रकट होते हैं, उन इच्छाओं दो प्रकार के होता है, तीन प्रकार के इच्छाएं होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। ये तीन प्रकार डिजायर होता है जीव हृदय में। जीवों के हृदय में जब तक वो भौतिक शरीर में हो, बद्ध अवस्था में हो, तब तक उनके हृदय में तीन प्रकार के डिजायर होता रहता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट इच्छा, वांछा वह है जिनकी फुलफिल होने से, पूरा होने से जीव आत्माओं का कल्याण होता है। आत्माओं का, जीव जीव के आत्मा यानी उनके स्वरूप, जो आत्मा का कल्याण होगा यदि इष्ट इच्छाओं को वो फुलफिल करता है। यानी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उसको इष्ट इच्छा कहते हैं।
अनिष्ट इच्छा जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं, इच्छाएं, ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। और इसका पूरी करने से, फुलफिल करने से आत्मा का पतन होता है, अधोगति होता है, आत्मा पतित हो जाते हैं। पतित होने का मतलब, पतन होने का मतलब आत्मा का जो पोजीशन, उस पोजीशन से वो गिर जाता है। आत्मा का पोजीशन क्या है? नित्य दास, भगवान कृष्ण के नित्य दास। इस पोजीशन से वो गिर जाता है, पतन हो जाता है। भौतिक इच्छा जैसे ही पूरा करने जाएगा तो अपने पोजीशन से वो गिर जाएगा। तो इसे कहते हैं अनिष्ट इच्छा, अनिष्ट वांछा। और तीसरी प्रकार की इच्छा होता है हमारा, वह है मिश्र, मिक्स्ड डिजायर। मिक्स्ड डिजायर जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों मिक्स होता है। कई बार हमारे हृदय में ऐसे मिक्स डिजायर होता है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मिक्स डिजायर जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही होता है। हाँ विजय महाराज जी, गोविंद प्रभु बताइए। महाराज जी, जैसे कई बार हम सोचते हैं हमें ये सुविधा मिल जाए तो हम जप अच्छे से करेंगे या भक्ति में ये काम अच्छे से करेंगे। हाँ, क्लियर नहीं है। जे ये मिल जाए मतलब क्या? अ, कुछ भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे कि कई बार घर से रिलेटेड भी होता है कि एक बार हमारा घर, जैसे कोई घर नहीं है खुद का, एक बार हमारा घर का काम हो जाए तो हम फिर भक्ति में और अच्छे से मन लगा के भक्ति कर पाएंगे। हाँ, मेरे बेटी की शादी हो जाए तो मैं पीसफुली भक्ति करूंगा। मेरे बेटा को नौकरी मिल जाए तो मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, है ना? तो मिक्स डिजायर। शिरोमणि माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। इस बार मेरा इंक्रीमेंट अच्छा लग गया तो मैं अपनी नित्य सेवा बढ़ा लूंगी। तो भगवान से हमने अपना टोकन भी मांग लिया, हमारी हाँ सैलरी बढ़ जाए। और दूसरी हाँ तरफ हम सेवा में थोड़ा अमाउंट भी बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा कभी कभी हमारा मिक्स डिजायर होता है। ठीक है। अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, ये केवल एक डिजायर को फॉलो करेगा, बाकी को वो रिजेक्ट करेगा। यह है सामान्य लक्षण एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। उनका केवल वो एक ही डिजायर। हम हर रोज एवरीडे मॉर्निंग में मोरो ये अभिलाष, क्या बोलते हैं, विलास कुंज दियो वास, ये हम मुंह में बोलते हैं। हमारी यही डिजायर होना चाहिए और हम हर रोज बोलते भी है। मोरे अभिलाष विलास कुंज दियोवास, नयन हेरिब सदा युगल रूप राशि। पर इस पर कभी एक सेकंड के लिए जब मैंने कहा, न सोचा न करने की प्रयास किया, तो ऐसा बोलने का क्या मतलब होता है? हम सभी बोलते हैं। तो ये तो एक मशीन जैसे, हाँ, स्विच ऑन कर दिया और बोल दिया। इसमें कोई इसका ये नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं है इसमें। इस अगर हम देखें हमारी कृष्ण भावना में जीवन में हमारी सिंसियरिटी क्या है, जीरो माइनस है, जीरो भी नहीं है। हम कितना सिंसियर डिवोटी है, इससे पता चलता है। ये जो बात हम एवरीडे बोल रहे हैं, हर रोज बोल रहे हैं, उस पर एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं सोचता हमने। करना तो दूर की बात है, पर हम स्वयं स्वयं को कृष्ण भावना भावित मानते हैं कि मैं कृष्ण भावना भावित हूँ। जबकि भगवत यहाँ पे भगवान क्लियरली बता दिया इसमें क्या
लक्षण क्या है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का क्या लक्षण है। यह एक सामान्य लक्षण, पर इसी में हमारा कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान ने बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोआगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो ये जैसे हम कभी इस पर विचार नहीं किया, पहला बात तो हमारा यह है। हम जो बात बोलते हैं सुनते हैं, उन बातों में, उन शिक्षाओं में, उन चीजों में हम बिल्कुल विचार नहीं करते। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम विचार करने से दूर रहेंगे तथा मतलब विचार करने का आदत नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भक्त इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उनको यह आदत बनाना होगा, मैं जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो सुन रहा हूं, उस पर विचार करें। विचार करने का वो हैबिट बनाए, तभी एडवांसमेंट होगा। पर हमारा ये आदत ही नहीं है, बोलना है बोल देते हैं, करना है कर देते हैं, सुनना है सुन लेते हैं, पर हम विचार नहीं करते। षड्गोस्वामी अष्टकम में क्या बताया गया, विचार अनैक निपुण। षड्गोस्वामीगण विचार करने में अत्यंत निपुण थे, तो उनके पद चिन्ह का अनुसरण करना है। निपुण हो न हो, कम से कम तो आदत तो बनाए कि विषय पर विचार करें। इतने साल हो गया, कभी एक बार भी सोचा ये जो हर रोज बोल रहे हैं हम, इस बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, पर विचार नहीं करते। इसलिए हम इन शिक्षाओं को कभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यह सामान्य लक्षण बताया। पर भौतिक वासनाओं को परित्याग, अभी जो बताया गया, परित्याग कर तो देता है कौन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जबकि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। यह अंतर बताया। पर ये कैसे किया जाएगा, एक तो बात बताया, विचार करना होगा। जब भक्त इस पर विचार करेंगे, और विचार का अर्थ होता है अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करना। मान लीजिए मुझ में आप लोग जो एग्जाम्पल दिया, माता जी ने क्या उदाहरण दिए, इंक्रीमेंट। एक भौतिक इच्छा का उदाहरण बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म महाराज जी, मैंने इंक्रीमेंट का एग्जांपल दिया था कि हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं इकोनॉमिकली, और फिर हाँ, हम अब जब हम आर्थिक प्रगति चाहते हैं, अब इस भौतिक इच्छा को पर अगर विचार करेंगे, हर एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर विचार करना होता है। कैसे, यदि मैं इस इच्छा को पूरी करने जाऊं तो मुझे क्या क्या करना होगा, वो करने के लिए मुझे क्या तकलीफ उठाना होगा, और यह करने के बाद मेरे बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा।
क्या वो बेनिफिट मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी है? क्या ये श्रेय वस्तु मिलने वाला है इससे? इसको कहते हैं विचार। ठीक है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति विचार परायण होंगे तो अब वो सही निर्णय लेने में समर्थ होंगे कि मुझे ये इच्छा पूरा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और जब व्यक्ति विचार करने में वो असमर्थ और विचार करते नहीं, तो डिसीजन, सही डिसीजन कैसे होगा? सही डिसीजन कभी नहीं होगा। तो इसको कैसे किया जाएगा? इसको किसी आर्टिफिशियली तरीके से कोई, हाँ, आर्टिफिशियल प्रोसेस में भौतिक इच्छाओं को त्याग त्याग नहीं दिया जा सकता, और न ही भौतिक प्रयास से। भौतिक इच्छाओं को त्यागने के लिए सही प्रोसेस को, उपायों का अवलंब करना है, जो है विचार करना। और विचार में यह देखना, क्योंकि हर कार्य का, प्रत्येक कार्य के दो परिणाम होता है। भौतिक भौतिक इच्छाओं के संबंध में हम बात कर रहे हैं। भौतिक कार्यकलापों का दो परिणाम का दो पार्ट है, सुख और दुख। जो भी भौतिक कार्य होगा उससे हमें कुछ सुख भी मिलेंगे और कुछ दुख भी मिलेंगे। सुख तथा दुख दोनों परिणाम मिलती है भौतिक कर्म कार्य में। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। विपरीत प्रतिक्रिया भी रहेगा उसका, अगर वो भौतिक कार्य हो। जबकि बुद्धि योग में किए गए कार्य का कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगा, जो हमने चर्चा कर चुके हैं। तो जब आप विचार करेंगे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भौतिक कार्य करना होगा, क्या वह भौतिक कार्य का रिएक्शन जो दो तरफ, मतलब अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होता है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, ये केवल अच्छे परिणाम पर नजर डालता है, पर उसका जो दूसरा पार्ट है, उसका जो बुरा परिणाम का जो दूसरा पार्ट है, उस पर वो नजर नहीं डालते, इसीलिए त्याग नहीं दे पाता। भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो भौतिक कार्य, और उसका दो परिणाम, दो दो प्रकार है। जैसे किसी किताब के दो पन्ने हैं, एक में सुख और दूसरे में दुख की बात है। तो सामान्य व्यक्ति सुख की पन्ने को दिखता है, पढ़ता है, यह करूंगा मुझे ये सुख मिलेगा, और दूसरा पेज को वो ओपन करता ही नहीं कि इससे ये दुख भी आएगा। तो केवल सुख की पन्ने को, पेज को वो देख रहा है, पर इसका एक और जो दूसरा मतलब इक्वल उतना दुख भी है, पर उस दुख की पार्ट को वो नजर नहीं डालता। तो जिस कारण वो त्याग नहीं दे पाता इच्छा को। इसीलिए जब विचार करेंगे तो दोनों दिखेंगे आप, क्योंकि विचार का अर्थ होता है हर दृष्टिकोण, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, विचार करना। तब व्यक्ति को दोनों पेज दिख जाएगा जब विचार करेगा।
सुख की पन्ने भी दिखेंगे और दुख की पन्ने भी दिखेंगे। और अगर वो आत्मा के कल्याण के लिए वो सिंसियर है तो सुख की पन्ना को क्लोज करेगा और दुख की पन्ना को ओपन रखेंगे, और तब वो आसानी से भौतिक इच्छा को त्याग देने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार साइंटिफिक प्रोसेस से ही यह संभव है, किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस में यह संभव नहीं है। तो इस बात को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। जब व्यक्ति इस बात को विस्मृत नहीं होगा कि मैं भगवान के दास हूं, नित्य दास सेवक हूं, और ये जो डिजायर, ये तो बॉस का डिजायर, मैं बॉस तो हूं नहीं, मैं हूं सर्वेंट, पर मुझ में डिजायर आ रहा है बॉस का। जब वो ये नहीं भूलेगा, जब स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में वो सर्वदा अपने स्मृति में रखेंगे, तभी वो भोग वासना त्यागने में सक्षम होंगे, विचार करने में सक्षम होंगे। और जब जिस मोमेंट में हम ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, जैसे मुझ में कर्ता भोक्ता भाव आ जाता है, तो भौतिक इच्छा त्यागना संभव नहीं, तब वो विचार भी नहीं कर पाएगा और त्याग भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, केवल बात को नहीं, उस बात को विचार भी करना है। मैं दास हूं, सेवक हूं, इसका मतलब क्या है, विचार करो। मतलब मुझ में कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। इस तरीके से इस बात को जब वो याद रखेगा तो विचार करने में समर्थ होंगे, और तभी वो भौतिक इच्छा त्यागने में सक्षम होंगे। प्रभुपाद उदाहरण दिए, जिस व्यक्ति का भूख मिट गया हो तो उसके सामने कितने खाना परोसो वो खाएगा नहीं। जिस प्रकार भूख मिटने के बाद खाने की इच्छा नहीं होता है ना, और जबरदस्ती वो खाएगा तो उल्टी भी करेगा, उल्टी कर देगा। तो इस पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भौतिकता में उनका कोई रुचि नहीं होगा। जैसे बिना भूख वाले व्यक्ति में भोजन के प्रति कोई रुचि नहीं होता। ये उपमा दिए हैं। और यामुनाचार्य के दृष्टांत दिए हैं, यदवधि मन कृष्ण पदारविंद। तो यमुनाचार्य की बात को उल्लेख करते हुए दृष्टांत दिए हैं कि जब यमुनाचार्य ने कहा, जब जब मुझे स्त्री संग की बात याद आता है मुझे थूकने की इच्छा करता है। ऐसे तो इस प्रकार। अब दूसरा प्रश्न यह था अर्जुन का, एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे बोलते हैं। बोलने का अर्थ सामान्य व्यक्ति का बोलना एक अलग एक प्रकार होता है, और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का बोलना अलग होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब कुछ बोलता है वो बुद्धि पर विचार करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए बोलता है।
सामान्य व्यक्ति इंद्रियों से बोलता है, किसी किसी का मन तक बोलने से पहले माइंड तक वो ले जाता है, बोलूं या ना बोलूं। मन बोलता है हाँ हाँ बोलो, तो बोलता है। अधिकतर व्यक्ति मन से भी राय नहीं लेता, जस्ट इंद्रियों को प्रयोग करता है बोलने में। कोई कोई व्यक्ति मन का राय पूछता है, बोलो या नहीं। पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बुद्धि का राय लेकर बोलता है, कोई इंद्रिय या मन का राय को प्रश्रय नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता। बुद्धि पर विचार करते, बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो बोलता है। तो बोलने में एक अंतर यह है, एक सामान्य व्यक्ति, जिस कारण जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता है, उनका बोलने में प्रेम, क्रोध और क्या बोलते हैं, निरपेक्ष, ये तीन विषयों में बुद्धि विचार करके वो बोलता है, बुद्धि के द्वारा। उनके बुद्धि में जिस विषय में वो बोलेगा, तो उस विषय में क्या होगा, वो प्रेम, क्रोध और निरपेक्ष, ये तीन विषय पर विचार करेगा कि अब मुझे यह बात सपोर्टिवली प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए या इसको रिजेक्ट की भावनाओं को प्रतिकूल भाव लेकर बोलना चाहिए, अनुकूल भावना से मूड में बोलना चाहिए, प्रतिकूल मूड में बोलना चाहिए, या निरपेक्ष, दोनों का कुछ नहीं है, जस्ट निरपेक्ष मूड में बोलना चाहिए। वो बुद्धि से विचार करता है, करके उस मूड में वो बोलता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा विचार किए बिना ही बोलता है कि उसका वो बोलने में, जबकि मान लीजिए एप्रोप्रिएट होगा यह बात बोलना अगर वो निरपेक्ष भाव में बोले, किसी का पक्ष न ले, ठीक है, तो वो उचित होगा मान लो। पर एक सामान्य व्यक्ति बुद्धि से विचार न करने के कारण उनके बातों में पक्षपात आ जाता है, या तो प्रतिकूलता का पक्षपात करते हुए बोलता है, या तो अनुकूलता के पक्षपात होकर बोलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले बुद्धि से विचार करेगा कि इसको मुझे प्रतिकूल भाव से या अनुकूल भाव से या निरपेक्ष होकर कैसे बोलना है, फिर वो बोलता है। तो ये सामान्य बोलने में सामान्य अंतर, सामान्य लक्षण, एक सामान्य व्यक्ति और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति ये सब विचार किए बिना बोलता है, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। तो अर्जुन का प्रश्न था किम प्रभाषेत, और किम का 3 अर्थ बताया था। किम मतलब क्या, किम मतलब क्यों, किम मतलब कैसे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। अर्जुन के प्रश्न की इस भाव के आधार पर भगवान उत्तर दिए हैं, जो 57, 56, 57 में बताया गया। 56 में भगवान ने कहा, वे समभावापन्न समदृष्टि रखते हुए सुख दुख सभी स्थिति में समभाव रखते हुए
ये बोलता है। पहले बुद्धि से विचार करता है, अनुकूल भाव से बोले, प्रतिकूल भाव से बोले या निरपेक्ष होकर बोले। बुद्धि जो विचार करके अगर उचित है निरपेक्ष रहना, और इसके लिए मुझे अगर निंदा सुनना पड़े, इसके लिए अगर मुझ पर कोई द्वेष करे, और इसके लिए अगर कोई मुझे प्रेम करे, इसमें वो समभाव रहेगा। तो ऐसा समभाव रखते हुए वो एक तो बुद्धि से विचार करेगा, फिर समभाव रखते हुए बोलेगा। इस संबंध में कुछ उदाहरण दे सकते हैं? सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में थे, औरंगजेब आया था उनके पास। उनका आंखों का बीमारी था, बीमार हुआ, आंखों का बीमारी से वो भोग रहा था। उनके आंखों के दृष्टि चला गया था, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय तो नेत्र ऑपरेशन या लेंस ये सब नहीं थी। वैद्य थे, तो बहुत से वैद्य के पास गए थे, पर इलाज करवाया पर कोई सक्सेस नहीं हुआ था। तो औरंगजेब को यह पता चला कि वृंदावन में एक बाबाजी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बीमारी तो कुछ उनके लिए कुछ भी नहीं है। सनातन गोस्वामी के बारे में उनको पता चला। तो इस सिविल ड्रेस में औरंगजेब, जो कि पूरे भारत के एकछत्र सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा, उस समय भारत आज के भारत से भी बड़ा था। जिस समय औरंगजेब सम्राट थे, तो भारत के अंतर्गत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत के अंतर्गत ही थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे, बांग्लादेश, इतने बड़े भारत के एकछत्र सम्राट, और एक सिविल ड्रेस में वो सनातन गोस्वामी के पास आए थे, राजा के ड्रेस में नहीं। और सनातन गोस्वामी के पास आके यह कहा कि मैंने सुना है आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या आप मेरे आंखों के बीमारी ठीक कर सकते हैं? अगर आप ठीक कर देंगे तो आप जो चाहोगे मैं दूंगा। औरंगजेब सनातन गोस्वामी को नहीं पहचाना, जबकि इससे पहले औरंगजेब सनातन गोस्वामी से बहुत बार मिल चुके थे। जब सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के अधीन मंत्री थे, तब वे बहुत बार सनातन गोस्वामी औरंगजेब से मिल चुके थे। सनातन गोस्वामी तो पहचान लिया औरंगजेब को, और औरंगजेब सनातन गोस्वामी को नहीं पहचान पाया। जब ऐसा कहा औरंगजेब, तब सनातन गोस्वामी ने यह कहा कि आपका आंखों की दृष्टि आएगा अगर आप नाथोदरा में जाके श्रीनाथ जी के जो मंदिर है वहां पे जाना है आपको, और आप अपना हेड, दाढ़ी सब सेविंग करके उस बाल से श्रीनाथ जी के मंदिर के सीढ़ी को झाड़ू लगाना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका आंखों का दृष्टि वापस आएगा। एक कट्टर मुस्लिम को दाढ़ी सेव करने के कहने का मतलब इतना अपमान, उनके लिए बहुत अपमानजनक बात है
कि सिर दाढ़ी शेविंग करके उस बाल से श्रीनाथ जी के मंदिर की सीढ़ी को साफ करना है, झाड़ू लगाना है, तो आपका आंखों का दृष्टि वापस आएगा। ठीक है। अब जैसे ऐसा कहा तो औरंगजेब ने कहा, पहले तो गुस्से में उसका पूरा मुंह आंखें पूरा लाल हो गया, पर बीमारी के कारण वो चुप रहा। फिर उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? अच्छा, ऐसा करने के बाद अगर मेरा दृष्टि वापस नहीं आया तो तुम्हारा क्या होगा पता है? मैं कौन हूं तुम जानते हो? सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, आप भारत के एकछत्र सम्राट औरंगजेब हो, मैं जानता हूं। तो औरंगजेब ने कहा, तो अगर मेरा वापस नहीं आया दृष्टि तो तुम्हारा क्या होगा पता है? तो हाँ, आप मुझे मार डालोगे, और क्या होगा। अब देखो, सनातन गोस्वामी को ये जो बोलना कौन सा था? अनुकूल भाव मूड से कहा, प्रतिकूल मूड से कहा, या निरपेक्ष मूड से कहा, और समभाव रखते हुए कहा? समभाव ये तो कॉमन रहेगा, समभाव रखते हुए बोला, पर उनका बोलने का मूड क्या था? अनुकूल भाव, प्रतिकूल भाव, या निरपेक्ष भाव? बताइए। महाराज जी, उनका प्रतिकूल भाव था। वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब की आंखें आए, तो उन्होंने उपाय भी वो सुलझाया कि वो कर ही नहीं पाए इसको पूरा। ये औरंगजेब के लिए प्रतिकूल मूड था। मैं पूछा सनातन गोस्वामी के बोलने का मूड क्या था, उनके बोलने में भाव क्या था? अगर ऐसा ही होता आपने जो कहा, तो सनातन गोस्वामी यह कहता तुम्हारा वापस आने का चांस नहीं है। हम्म। प्रतिकूल मूड अगर होता तो सनातन गोस्वामी यह कहते, नहीं, आने का कोई चांस नहीं है। अगर हाँ। अनुकूल मूड होता तो सनातन गोस्वामी यह कहते, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने किस मूड से कहा? निरपेक्ष मूड से, और समभाव रखते हुए। जब उसको कहा तुम्हारा क्या होगा पता है, उसने कहा आप मार डालोगे, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से परे थे, उनको पता था। तो समभाव था। मरना जीना इसमें क्या है? आत्मा का थोड़ी ना मृत्यु होगा, इसमें तो वो पूरा ये थे। तो यह है कृष्ण भावना भावित बोलने का, कैसे बोलता है, एक उदाहरण प्रभुपाद जी के जीवन का उदाहरण लिया जा सकता है। ठीक है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब बोलते हैं तो उनके बोलने में जो अर्जुन का भाव था प्रश्न का, वो क्या बोलता है? वो कुछ भी बोलेगा कृष्ण या कृष्ण संबंधित बात बोलेगा। उनकी बोलने के विशेष, बोलने में जो विशेषताएं हैं, वो जब भी कुछ बोलेगा कृष्ण संबंध में या कृष्ण संबंधित विषयों में, उसके बाहर नहीं बोलेगा वो। एक दूसरा, ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि कृष्ण के संबंधित या कृष्ण कृष्ण के विषय में या कृष्ण संबंधित विषय में जो शब्द, जो ध्वनि, वही एकमात्र पवित्र, शुद्ध और हमारी चेतना को शुद्ध करता है। इसीलिए वो कृष्ण कथा, कृष्ण संबंधित कथा ही बोलता है। क्यों बोलता है ये ऐसा? क्योंकि वो जानता है
कृष्ण कथा या कृष्ण संबंधित कथा ही एकमात्र पवित्र ध्वनि शब्द होता है, बाकी सब कलुषित आवाज है। तो वो अगर आवाज करना है तो यही आवाज कर निकलता है। जो फुल्ली कृष्ण भावना भावित होते हैं तो उनके आवाज में कृष्ण या कृष्ण संबंधित, और कैसे बोलता है वो बात मैंने बता दी। अनुकूल, प्रतिकूल या निरपेक्ष, ये बुद्धि द्वारा विचार करते हुए समभाव रखते हुए बोलेगा। कैसे बोलता है? अगर प्रेम पूर्वक बोलना उचित होगा तो प्रेम पूर्वक बोलेगा, प्रतिकूल भाव से बोलना उचित है तो प्रतिकूल भाव से बोलेगा, पर समभाव रखते हुए। सुख दुख जो भी परिणाम होगा इसका, उसमें वो समभाव रखेगा। और निरपेक्ष भाव से बोलना है उचित है तो निरपेक्ष भाव से। ठीक है। और कैसे बोलता है इस संबंध में यह बताया जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, वो विचार करता है बुद्धि से। ऐसे बोलना है जिससे व्यक्ति कृष्ण की तरफ आकर्षित हो। सुनने वाला व्यक्ति कृष्ण के पास, कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड हो, और उसके लिए उसको अनुकूल भाव से बोलना चाहिए तो अनुकूल भाव से बोलेगा, प्रतिकूल भाव से बोलना चाहिए होता है तो प्रतिकूल भाव से बोलेगा, और निरपेक्ष भाव से बोलना चाहिए होगा तो वो निरपेक्ष भाव से बोलेगा। पर्पस रहेगा सुनने वालों को कृष्ण की ओर ले जाना। कैसे बोलता है? अगर सनातन गोस्वामी ये निरपेक्ष भाव न रखकर अनुकूल या प्रतिकूल से बोलते तो क्या होता? औरंगजेब कभी श्रीनाथ जी के पास जाता, वो ये कार्य करता, दोनों में से कोई भी करता तो वो नहीं करता ये काम। तो सनातन गोस्वामी बुद्धि द्वारा पहले विचार कर लिए कि कैसे बोलने से ये कृष्ण के पास जाएगा जिससे इसका कल्याण होगा। ठीक है। और वो बोलने के बाद जो रिएक्शन होगा उसमें वो समभाव रखता है, रिएक्शन में वो भेदभाव नहीं रखता, समभाव रखे। यह है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बोलने का ढंग। ऐसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका प्रचार करने गए तो हिप्पियों को क्या कहा? नशा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा थोड़ी कहा। हाँ, ये लड़कियों के साथ मत घूमो, नशा मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, प्रभुपाद ने क्या कहा? तुम लोग क्या नशा करते हो? नशा करके फिर नशा उतर जाता है। नशा करना है तो ऐसा नशा करो जो कभी ना उतरे। ये उनको अच्छा लगा। अगर प्रभुपाद कहते नशा करना पाप है, ये है, तो कोई भी प्रभुपाद के आसपास आता क्या? कोई भी उनमें से कृष्ण की तरफ अट्रैक्टेड होते क्या? तो प्रभुपाद ने विचार किया कैसे बोलने से वो कृष्ण की ओर अट्रैक्टेड होंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा। ठीक है। हम जब किसी को प्रीचिंग करते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है ना।
कोई बदलाव नहीं आता। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब प्रीच करता है तो उसमें इफेक्ट आता है। कारण यह है, हम बिना विचार किए, हम कृष्ण को भूलकर, विस्मृत होकर, बिना विचार किए, बुद्धि का प्रयोग किए बिना, विचार किए बिना, कृष्ण को विस्मृत होकर हम बात करते हैं। इसीलिए किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। जो भी थोड़ा बहुत आता है हमारे बोलने से, वो हमारे बोलने से नहीं, वो हमारे गुरु, हमारे आचार्य प्रभुपाद का शब्द जब हम बोलते हैं तब असर पड़ता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इस कार्य में हमारा बिल्कुल कोई रोल नहीं है। जो जो असर हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसमें हमारा 0% भी हमारा इसमें ये है ही नहीं। हाँ, इतना कहा जा सकता है आप माध्यम बने हो, पर इसको अगर प्रभावशाली बनाना हो तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, तभी प्रचार प्रभावशाली होंगे। बनना था यह प्रचार। आज जैसे हम देख रहे हैं लोगों पर, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पर वो प्रभाव नहीं आ रहा है लोगों में। उनका हृदय को में कोई परिवर्तन, चेंज नहीं ला पा रहे हैं हमारे यह प्रयास। इसका रीजन यही है। हमारा मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। पहला मिस्टेक, कृष्ण को विस्मृत होते हैं, हो जाते पहले। जब कुछ बोलते हैं उसको तो दिमाग में होता ही नहीं, मन में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता। एक, बुद्धि पर विचार नहीं करते बुद्धि द्वारा, और बोलने की तरीका, पर्पस को भी हम विस्मृत होते हैं। क्यों बोले, पर्पस क्या है, कि वो कृष्ण की ओर अट्रैक्टेड हो। इस पर्पस को भूलते हैं, कृष्ण को भूलते हैं, और बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करते, तो कैसे प्रभाव डालेगा। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रवर्तन उनके शक्ति के बिना संभव नहीं है। ठीक है। अब तीसरी प्रश्न क्या था, थर्ड क्वेश्चन क्या था, कैसे बैठता है कि मासित एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बैठता है। और कल मैं बताया था बैठने का मतलब, बैठना नहीं, बैठने का मतलब होता है चुप होना, शांत रहना, गंभीर होना, और स्थिर होना। अब ये चारों को लगता है एक ही मतलब है, नहीं, चारों में अंतर है। चुप होना, शांत होना, गंभीर होना, और स्थिर होना, और ये चारों प्रकार से भगवान उत्तर दिया, जो कि 58 से 63 तक 6 श्लोक में भगवान का जो उत्तर है, इस 4 अर्जुन के प्रश्न का जो ये 4 भाव, इस 4 भाव के आधार पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे चुप रहता है, वो कैसे शांत रहता है, किस प्रकार गंभीर रहता है, और किस प्रकार स्थिर रहता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इच्छा, उनकी इच्छा क्या है? इष्ट या अनिष्ट? इष्ट। इष्ट। इष्ट इच्छा के अनुसार वे अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना। बैठने का एक अर्थ यह है, इंद्रियों को नियंत्रण, चुप होना, इंद्रियों को संयमित रखना, नियंत्रण रखना। और इंद्रिय नियंत्रण क्यों रखेंगे? अपनी इष्ट इच्छा को पूरी करने के लिए। जब वो देखता है उनके इंद्रिय इष्ट इच्छा पूरी करने में बाधक हो रहा है, अवरोधक हो रहा है, बाधा बन रहा है, तो अपने वो इंद्रियों को संयमित करता है। और भगवान ने कछुआ का उदाहरण दिया है ना। कछुआ का उदाहरण देते हुए यह बात समझाया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे चुप रहता है। कैसे चुप रहता है? कि वो अपना इष्ट इच्छा पूरी करने के लिए जब वो देखता है कि इंद्रिय उनके इष्ट इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो कर रहा है, तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। और यदि इंद्रियां उनके इष्ट इच्छा पूर्ति में अनुकूल सपोर्टिव होता है, तो इंद्रियों को तभी वो ये देता है, क्या बोलते हैं, मतलब इजाजत देता है, वो उनको स्वतंत्र, हाँ, कार्य करने के लिए वो अपना ये करते हैं। अदरवाइज अपने इंद्रियों को इष्ट, मूल पर्पस वो कैसे चुप रहता है? क्योंकि उनका अपनी इष्ट इच्छा पूरी करना है। तो इसके लिए इंद्रियों अगर अनुकूल है तो अनुकूल इंद्रियों को लगाएगा। चुप होने का अर्थ इंद्रियों द्वारा कार्य करना बंद करना, उसको चुप बोलते हैं। चुप होना, इंद्रिय जब कार्य करना बंद करता है उसको चुप होना बोलता है। जब व्यक्ति कुछ बोल रहा है, बोलना बंद कर दिया, मतलब चुप हो गया। ठीक है। दूसरी उपमा दिए हैं प्रभुपाद जी इस संबंध में। जैसे एक सवेरा, सवेरा सांप पकड़ते हैं, सांप को पकड़ के रखते हैं, पर विषैला सांप को सवेरा उसका 20 दांत को उखाड़ देते हैं, रखते नहीं। वो जो सांप पालते हैं, सांप पकड़ते हैं, उसका 20 दांत को वो, जहां से वो जहर उगलता है, वो वाली दांत को वो उखाड़ देता है। क्योंकि उन पर वो भरोसा नहीं करता। विषैला सांप पर इस विषय में वो बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। उसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों पर भरोसा नहीं रखता। इसीलिए वो इंद्रियों को क्या करते हैं? विषय भोग से उनको दूर रखता है। उनके विषय से उस इंद्रियों को वो दूर रखता है, क्योंकि इसको चांस मिलते ही ये भोग में लिप्त हो जाएगा। जैसे विषैला सांप को चांस मिलते ही वो ढांस लेगा। अगर उसका 20 दांत को ही उखाड़ दिया जाए तो वो डांस भी ले तो खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करते हैं? ये जैसे ये सांप का स्वभाव है, ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पता है इंद्रियों का स्वभाव है विषय भोग में लिप्त होना। इसीलिए क्या करता है? उनको नियंत्रण करता है, विषय भोग से दूर रखता है।
ये दूसरा उपमा दिए हैं प्रभुपाद। तो बहुत सुंदर इसमें और जो 6 श्लोक है उन 6 श्लोकों में एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद पारपट पढ़ेंगे, समझ आएगा। और उनके उपमाओं को पढ़ेंगे। निर्विशेषवादी, अष्टांग योगी, ये लोग इन लोगों का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इंद्रियों को उच्चतर साध नहीं देता। बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं प्रभुपाद, आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो इस प्रकार से इंद्रिय नियंत्रण की बात बताया। 60 से 61 कैसे इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है। और अगर इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करें तो क्या परिणाम होगा, वो 62 और 63 में बताया गया। तो अर्जुन का प्रश्न था वो कैसे बैठता है, मतलब वो कैसे चुप रहता है, कैसे शांत रहता है, कैसे स्थिर रहता है, कैसे गंभीर रहता है। और इसके लिए इंद्रिय नियंत्रण आवश्यक है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो न चुप रह सकता है, न शांत रह सकता है हृदय। इंद्रिय अनियंत्रित इंद्रिय होगा तो हृदय चंचल अस्थिर उद्वेग द्वारा पीड़ित रहेगा, तो हृदय शांत नहीं रहेगा, वो गंभीर नहीं हो पाएगा। इंद्रिय अगर अनियंत्रित हो, गंभीर मतलब सीरियस। गंभीर का उदाहरण, गंभीर वह है स्थिति है जिस स्थिति में बाहर से पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या प्लान चल रहा है, उसको कहा जाता है गंभीर है। जैसे प्रभुपाद एक गंभीर व्यक्ति थे, किसी को पता नहीं था ये वृद्ध सन्यासी पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत फैलाएगा। और इसके लिए उन्होंने कब से प्लान किया बताओ। चलिए आज टाइम समाप्त हो गया, अभी दर्शन आरती शुरू होगा, रामनवमी है। काल संभवतः क्लास नहीं हो पाएगा, मेरा फ्लाइट है मॉर्निंग में, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा कल। और परसों भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, गुरु महाराज का व्यास पूजा रहेगा, मायापुर में रहूंगा। मॉर्निंग में मैं मैसेज कर दूंगा धनंजय प्रभु को, अगर पॉसिबल होगा तो करूंगा परसों का, कल तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री ल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी, दंड प्रणाम। तो हम सभी जो है महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा आपका शिरोमणि माता जी का 2 दिन से चल रहा है पेंडिंग, टाइम की वजह से हो नहीं पा रहा। हो हरी सकता है क्या बोले? शिरोमणि माता जी का प्रश्न था 2 दिन से, वो कल भी पूछना चाह रही थी, परसों भी, लेकिन समय की वजह से हो नहीं पाया। तो हाँ आज ले सकते हैं या फिर बाद में लें, 2 दिन बाद? बताइए। बताइए माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, एक प्रश्न तो मैंने मैसेज के थ्रू आपसे पूछ लिया था, मुझे आंसर हाँ मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अर्जुन ने 4 कारण बताए थे युद्ध ना करने का, उसमें एक चौथा कारण था कुल का नाश। तो उसमें आपने बताया था कि इसका आंसर है त्रैगुण विषया वेदा निश्चय गुणों भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सस्वतो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो हम उसको किस तरह से समझे कि अगर कर्मकांड करेंगे
अगर हम भक्ति करेंगे तो कर्मकांड के ये जो पिंडदान करना है कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे इस तरह से लिंक करके समझना है या इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और है? हाँ, वो भी है। कुल नाश का पाप उसको लगेगा, इसीलिए वो नहीं करना चाहता था। और भगवान समझाया कि कुल नाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे कुल में जितने भी सदस्य है, ये इन सभी का, हाँ, उच्च गति प्राप्त होगा। यदि उच्च गति प्राप्त होता है तो उनको पिंडदान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर कुल के सदस्य, पूर्वजों तथा कुल के सदस्य यदि पितृलोक में होते हैं तो उनके लिए पिंड क्रिया की आवश्यक है। पर जब तुम बुद्धि योग में कर्म करोगे और मेरे निर्देश से कर्म करोगे तो केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे कुल के आगे की 14 पीढ़ी और पीछे की 14 पीढ़ियां ऑटोमेटिकली उच्च गति पितृलोक से ऊपर चला जाएगा वो लोग। और पितृलोक के ऊपर जब जाता है तो पिंड क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पिंड क्रिया तब तक के लिए जब उनको आत्मा को उच्च गति नहीं मिल रहा हो। समझ आया? जी महाराज। हाँ, ठीक है। वो जो पिंड क्रिया बंद हो जाएगा कुल नष्ट होने से, और इस पाप भी मेरे को लगेगा, वो उन सभी का ये लगेगा मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि पिंड क्रिया से पूर्व जो हमारे पितरों है उनको क्या होता है, वहां पितृलोक में सुख मिलता है। पिंड देने वाला व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर पिंड देने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो और वो पिंड दिया तो उनके पूर्वज और पृथ्वीलोक में नहीं रहने वाला। अगर वह व्यक्ति सतोगुणी है और पिंडदान करता है तो वही पिंडदान के बाद उनके पूर्वजों पितृलोक से अपग्रेड हो जाता है। पर अगर पिंड देने वाला व्यक्ति रजोगुणी भौतिकतावादी हो तो उनके पूर्वजों पितृलोक में सुख भोगेगा। और अगर पिंड देने वाला व्यक्ति तमोगुणी हो, पापाचारी हो और पिंड दे रहा है तो उनके पितरों को सुख मिलना दुख की बात है, वहां दुख मिलेगा और वहां से गिर जाएगा। तुम तो बुद्धि योग में कर्म करने जा बोलने मैं कह रहा हूं, और एक करने मात्र से तुम्हारे शरीर केवल एक नहीं 14 पीढ़ी तक, यह शास्त्र का कहना है। तो तुम्हें पाप कहां से आ रहा है, उनका पतन कहां से होगा, बल्कि तुम उनका कल्याण कर रहे हो। ठीक है? जी महाराज जी। महाराज जी थैंक यू। ये हमने सोचा ही नहीं इसका आंसर हमें इस तरह से रिलेट करना है, तो थैंक यू वेरी मच महाराज जी। तो इसीलिए संसार के जो लोग जो सोचता है कि मैं पिंड दे रहा हूं मेरे पितरों का कल्याण हो रहा है, डिपेंड कर रहा है तुम व्यक्ति कैसा हो। जैसे मानो एक पापाचारी, एक बहुत ही गंदे वंदे रहने वाला व्यक्ति, मतलब बिल्कुल ही कलुषित कॉन्शसनेस, उसका दिया हुआ खाना अगर आप खाओगे तो आप में इफेक्ट आता है ना, आता है या नहीं? जो मांसाहार करता है, शराब पीता है, ऐसा पाप कर्मों में लिप्त है, उनके द्वारा दिया गया खाना खाने से, भोजन खाने से हमें क्या प्रभाव आता है? हमारी चेतना भी दूषित होती चेतना है। कलुषित होता है। तो वो व्यक्ति, तुम जो खाना दे रहे हो तुम्हारे पितरों को, पूर्वजों को, तुम कैसा हो उस पर उनका डिपेंड करेगा ना, उस पर असर पड़ेगा ना। सामान्य लॉजिक है।
अगर आप इसमें तर्क करें तो वो तो ब्राह्मण करते हैं, हम नहीं करते। अरे वो ब्राह्मण भी कैसा है देखो, ब्राह्मण तो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर कर रहे, और ब्राह्मण भी अगर ऐसा ही है तो फिर तो और दिक्कत है। ठीक है, हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद महाराज। हरे जय कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये लेक्चर्स जो महाराज जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, हम इनको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप डाल रहे हैं ग्रुपों में, तो उसको आप बार बार सुने, अच्छे से नोट्स बनाएं और विचार करें। विचार करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और एक बार में हम इसको स्मरण रख भी नहीं सकते, हमारी ऐसी मेमोरी नहीं है। तो बार बार सुने, जैसे जैसे समय मिले, दिन में एक बार तो रिपीट कर ही लें, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मुझे जिस ग्रुप में ऐड करा था ना, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं आती, कौन से? श्रीमद् भागवतम वाले में। आपको उसमें नहीं ऐड किया क्या, साधना वाले में? नहीं प्रभु जी, मेरे को उसी में ही ऐड किया है, भागवतम वाले में। तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई प्रभु जी के लेक्चर की ना। आज आज आ जाएगा आपके पास, है ना? आज अच्छा, ऐड कर। ठीक थैंक है, यू ठीक। प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा थी, महाराज जी की फर्स्ट टाइम कम था इसलिए मैंने पूछा नहीं। जैसे महाराज जी ने बताया कि भौतिक आध्यात्मिक और इसकी इच्छाएं होती है, तो हम लोग जैसे गृहस्थ जीवन में है, तो जैसे हमारे बच्चे हैं, वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और बोलते हैं मम्मी हमारे लिए प्रार्थना करना, या फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो इस तरह से फिर हमें उस समय तो ऐसा डिजायर होती है ना कि ये ठीक हो जाए, या फिर हमारे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो। वैसे तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर है कि कृष्णा पे निर्भर रहना है, कुछ नहीं मांगना है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आए तो हम कुछ ऐसा मन में विचार आता है, फिर हम उसको कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ मांगना नहीं है। लेकिन ये उचित है कि नहीं है, और फिर से किसे कैसे समझे हम लोग? महाराज जी ने बताया ना उद्देश्य क्या है। तो मान लो कोई स्वस्थ, किसी के स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो फिर करेंगे क्या हो? उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि वो भगवान की सेवा कर पाए अच्छे से। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो, जिससे ये आपकी सेवा में लग पाए। इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में पास होकर के क्या करेंगे आगे, उद्देश्य क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, या उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि वो सक्सेस होंगे तो आपकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जैसा रामनवमी है, हम्म। तो जैसे मैं अभी धाम दर्शन के लिए आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मतलब 12 बजे तक तो निर्जला करूंगी, लेकिन उसके बाद में एकादशी प्रसाद की व्यवस्था कैसे बिठाऊं, मतलब क्या करूं यहाँ धाम के अंदर? वहाँ का तो मुझे क्या पता, वहाँ इस्कॉन सेंटर तो बात करो वहाँ पे, वहाँ क्या फॉलो करने हैं। अपने यहाँ नहीं, अपने मंदिर में दोपहर तक का फास्ट है, उसके बाद में अन्न प्रसाद है। तो हम तो यहाँ अपने मंदिर को फॉलो करते हैं। और वहाँ का देखो कैसे क्या है, वहाँ इस्कॉन सेंटर का इंक्वायरी करो करके, वहाँ देखो। अगर वहाँ भी अन्न प्रसाद है दोपहर के बाद में, तो वही लो। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना आपको, तो फिर आप अपने हिसाब से देखो। हाँ जी प्रभु जी, गुरु महाराज कहते हैं कि हमको ऐसे बड़े उस पे ना वो रखना चाहिए एकादशी प्रसाद, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो हाँ एकादशी, तो हम लोग धाम के अंदर जैसे इस्कॉन तो जाना पॉसिबल नहीं है और ना मेरे पे कोई संपर्क है, तो हम लोग ऐसे फल फ्रूट्स वगैरह मतलब कुछ ऐसा दूध दही ले सकते हैं क्या मार्केट में से, उसको ऑफर कर सकते हैं फिर? हाँ, फ्रूट्स लेके कर सकते हैं। फ्रूट्स दूध दही सही है। ठीक है कर प्रभु जी, बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड करें प्रभु जी? जी प्रभु जी, आज फ्राइडे, आज प्रभु जी की क्लास रहेगी। आज जो है, पहले मैं मंदिर का नाम बता दूं। आज भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिवस है। सभी को उनकी हार्दिक बधाई।
शुभकामनाएं। और व्रत के बारे में भेजा हुआ है, भेजा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दोपहर तक उपवास रहेगा। और प्रोग्राम जो है वो इवनिंग में रखा गया मंदिर में, क्योंकि वर्किंग डे है, दिन के टाइम आ नहीं सकते लोग, इसलिए इवनिंग में रखा गया है। और टाइमिंग उस पोस्टर में है दिया हुआ, पोस्टर में है कीर्तन कथा, और उसके बाद में आरती और तोना प्रसाद है सभी के लिए। यात्रा होगी पूरे कैंपस में, जैसे जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा करते हैं ना यहाँ, वैसे ही। और उसमें एक ऑप्शन है कि 6 जगह पे शोभा यात्रा को रोका जाएगा, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट पे। और वहां पे कोई आरती करना चाहे, जैसे सबसे पहले शायद माता जी सामने पहले शायद माता जी के यहाँ पे रुके, या महाभुज गुरु के यहाँ रुके। उसके बाद सेकंड जो है 6-7 जगह वहाँ कर सकते हैं। आप लोग भी आकर के आरती की थाली रेडी करके ले आए, फूल वगैरह कुछ फूल ले आए, प्लेट ले आए, और एक साथ ही हम यहाँ पे कर लेंगे। क्यों अलग अलग जगह रोकेंगे नहीं, 6 जगह रोकेंगे, तो जहाँ रुके वहां पर एक साथ हम सब आरती कर सकते हैं। 1 मिनट 2-3 मिनट के लिए रोकेंगे उस समय, ये ऑप्शन है सभी के लिए, अवसर है। और आप कुछ जो यात्रा में शोभा यात्रा में जो लोग भक्त होंगे, उनके लिए कुछ आप करना चाहते हैं, वो जूस, फ्रूट है ना, कुछ भी आइटम वो आप दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, भक्तों की सेवा के लिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो सभी भक्त फास्ट रखें। किन्हीं को अगर फुल पूरे दिन रखना है, एकादशी प्रसाद शाम को लें, फिर वो, या जैसे भी है, जैसे पॉसिबल आपके लिए वैसे करें। पूरे दिन फास्ट रखना चाहें कि आज अन्न प्रसाद नहीं लेंगे तो कर सकते हैं, अच्छा है, करना भी चाहिए, है ना। भगवान का जब भी आविर्भाव हो तो उस समय, उस दिन हमें अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोकल टेम्पल जैसे फॉलो करें वैसे करना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं हम तो आज अन्न प्रसाद नहीं लेंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।